जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, रूस या चाइना का नाम आता है। लेकिन आज की कहानी उस देश की है जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज और भारी चैलेंजेस के बावजूद स्पेस में अपनी अलग पहचान बनाई और अब इंसान को खुद अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। ये कहानी है भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान की। गगनयान अचानक आया कोई आइडिया नहीं है। इसके पीछे डेकेड्स की मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर्स और लर्निंग्स छुपी हुई हैं। 1963 में जब भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही देश इंसान को स्पेस में भेजेगा। चर्च को कंट्रोल रूम बनाकर साइकिल पर रॉकेट ले जाकर शुरू हुई ये जर्नी धीरे धीरे पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान और मंगलयान तक पहुंची। लेकिन एक सपना हमेशा अधूरा रहा, ह्यूमन स्पेस मिशन। साल 2018 में पहली बार भारत सरकार ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया कि भारत अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा। इसी मिशन को नाम दिया गया गगनयान। और ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की स्पेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहली बार भारत अपने खुद के रॉकेट, अपने खुद के सिस्टम्स और अपने खुद के एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में जाने वाला है। गगनयान का मेन गोल है 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर भेजना, उन्हें करीब 3 दिन तक स्पेस में रखना और फिर पूरी तरह से सेफली उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल टास्क में से एक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी जान शामिल होती है। इस मिशन के लिए इसरो ने GSLV Mk3 को चुना, जिसे अब LVM-3 कहा जाता है। लेकिन इसे इंसानों के लिए सेफ बनाना एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज था। एक छोटा सा वाइब्रेशन, एक सेंसर की गलती या टाइमिंग में माइक्रोसेकंड की गड़बड़ी पूरी मिशन को फेल कर सकती है। इसलिए इस रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाने के लिए हजारों टेस्ट किए गए, मल्टी लेयर सेफ्टी और रिडंडेंट सिस्टम्स लगाए गए ताकि किसी एक सिस्टम के फेल होने पर दूसरा तुरंत एक्टिव हो जाए। अब बात करते हैं उस कैप्सूल की जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठेंगे, जिसे क्रू मॉड्यूल कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल कैप्सूल नहीं बल्कि एक मिनी स्पेस स्टेशन जैसा होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, टेम्परेचर कंट्रोल, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर स्पेस में कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो ये मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट को घंटों तक जिंदा रखने में सक्षम होता है। सबसे खतरनाक फेज होता है लॉन्च के दौरान, क्योंकि अगर उस समय कुछ भी गलत हुआ तो सेकंड्स में फैसला लेना पड़ता है। इसी के लिए बनाया गया है क्रू एस्केप सिस्टम। जैसे ही रॉकेट में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, क्रू मॉड्यूल तुरंत रॉकेट से अलग होकर सुरक्षित दूरी पर चला जाता है और पैराशूट के जरिए समुद्र में लैंड करता है। इस सिस्टम के कई सक्सेसफुल टेस्ट ये साबित करते हैं कि एस्ट्रोनॉट सेफ्टी इस मिशन की टॉप प्रायोरिटी है। अब आते हैं इस मिशन के सबसे ह्यूमन पार्ट पर, यानी एस्ट्रोनॉट्स। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किया गया। उन्हें रूस में इंटेंस स्पेस ट्रेनिंग दी गई, जहां जी फोर्स, जीरो ग्रेविटी, आइसोलेशन और इमरजेंसी सर्वाइवल जैसी हर सिचुएशन के लिए तैयार किया गया। ये सिर्फ पायलट नहीं बल्कि हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी भी क्राइसिस में कूल माइंड से सही डिसीजन ले सकें। गगनयान सीधे इंसानों के साथ लॉन्च नहीं होगा। पहले कई अनक्रूड मिशंस होंगे, पहले रोबोटिक टेस्ट, फिर ह्यूमन डमी के साथ फ्लाइट, और जब पूरा सिस्टम 100% वेरीफाई हो जाएगा तभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। यही वजह है कि इस मिशन में डिले हुआ है, लेकिन ये डिले कोई कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सबूत है। गगनयान से भारत को सिर्फ एक मिशन सक्सेस नहीं मिलेगा, बल्कि ये भारत को ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाएगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, डीप स्पेस मिशंस और फ्यूचर इंडियन स्पेस स्टेशन का रास्ता यहीं से खुलेगा। आज गगनयान है, कल इंडियन स्पेस स्टेशन होगा और आने वाले टाइम में भारत डीप स्पेस ह्यूमन मिशंस की ओर बढ़ेगा। जब वो दिन आएगा जब भारतीय एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर होंगे और तिरंगा स्पेस में लहराएगा, तब वो सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत होगी, क्योंकि गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की स्पेस पावर बनने की स्टोरी है।